सो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर वन की, किस प्रकार का पेपर था। इसे शिफ्ट वन के पेपर से भी हम कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है। अब पहले के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े अलग आते थे। हालांकि जो पहले के क्वेश्चन है वो ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो इजी आ रहे हैं। प्लस पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करते थे अब शायद उनको ना पूछ के कुछ नए प्रकार के टॉपिक्स को हम कह सकते हैं कि वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि शिफ्ट टू में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, पूरी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ शिफ्ट वन के पेपर से इसको कंपेयर भी करेंगे ताकि टेक्निकली हमें समझ में आ जाए कि आखिर जो पैटर्न है पेपर वन का वो किस प्रकार का सेट हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पे मैंने थंबनेल में डाला है पैटर्न चेंज्ड कंफर्म्ड। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सेम वही है हम लोग का, जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे वो अभी भी पढ़ना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी ऐसा मैसिव चेंज नहीं है। लेकिन जो हमारा पैटर्न है यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे किससे कम आएंगे, इसमें बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। हालांकि मैंने जो भी आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, मैंने आपको पढ़ाया पेड कोर्सेज में आपको पढ़ाया, उसमें से 95% आया है दोनों शिफ्ट के अंदर। मेरे को काफी मैसेजेस आ रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया उससे काफी सारी चीजें आई। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी मैंने एक दिन पहले जो मैराथन वीडियोस डाली थी जिसमें 2 घंटे तक काफी सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस हमने करी थी, उसके अंदर से भी कई सारे कंसेप्ट आए हैं। जैसे फैलिसी का एक क्वेश्चन हमारा अपील टू इग्नोरेंस का आया है ना, बैगिंग क्वेश्चन का आया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ पढ़ रखी थी एक दिन पहले। तो खैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं अब आ रहे हैं। मैंने जितना भी पढ़ाया वो सब टू द पॉइंट था और बहुत बच्चों ने तो केवल 3 महीने का ही कोर्स लेकर के उसको एकदम से देख डाला, क्योंकि मैं आपको सारा का सारा कंटेंट एक साथ दे देता हूं तो उसमें किसी को वेट ही नहीं करना पड़ता और जब भी जिसकी मर्जी हो, जब जो फ्री हो, वो कंटेंट को एक्सेस करके दिन रात भी लगा करके जल्द से जल्द उसे कंप्लीट कर सकता है ना। तो बहुत बच्चों ने कहा कि भाई हमने 3 महीने लिया और 3 महीने में ही हमने बस लगातार देख डाला, जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे लगा डाले और जो भी पेपर में आया वो सब हमें आता था। एक्चुअली में क्या है कि जो पैटर्न चेंज है उसका फर्क बस इतना पड़ा है, जो भी मैंने पढ़ाया उस पर, कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो डेप्थ में पढ़ाया, क्योंकि पिछले साल तक जो पेपर बनाता था वो बहुत डेप्थ में आ रहा था, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा थी। जैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, है ना, बहुत डिफिकल्ट टाइप के लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। लेकिन इस बार ये देखा गया दोनों शिफ्ट के पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत टू द पॉइंट थे, बहुत सरल थे, सरल इन टर्म्स ऑफ जो लैंग्वेज आती है उसमें बहुत सरल थे। और जो मैंने पढ़ाया वो पिछले बार के हिसाब से था और उसने आप लोगों को इतना एडवांस कर दिया कि इस बार का पेपर आप लोगों को भी इजी लग रहा होगा अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो। अगर ऐसा है तो कमेंट में लिख करके जरूर से बता देना। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा हमारा इस बार का पेपर 2 आया, किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेपर में। जैसा आपको पता है कि अब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी सेक्शन से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा और किसी से ढेर सारे आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग पूरा एनालिसिस करके देखने वाले हैं। इसके अलावा पेपर 1 में मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो हैं टू द पॉइंट बना दिए हैं। इस बार जो थोड़े बहुत नए कंसेप्ट आए हैं उन पे मैं अपडेट कर दूंगा इस प्लेलिस्ट को, तो ये प्लेलिस्ट मस्ट है अगर अब आप अगले बार की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट इसको तो आप पहले सारे सेक्शंस देख लेना जो कि फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जल्दी शुरू होंगे, अभी अभी पेपर खत्म हुआ है तो अभी कुछ दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज नहीं आ रही है, बट 1-2 दिन में ही टेस्ट सीरीज आना स्टार्ट हो जाएगी, तो टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा हमारा कोर्स जल्दी अपडेट हो जाएगा, तो ये वाला हमारा पेपरों का कोर्स है जो अपडेट हो जाएगा और उसमें जो भी नए कंसेप्ट्स हैं, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे बहुत ही जल्द डाल दिए जाएंगे और मैं खुद अनाउंस करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट हम लोग देखते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बीच में। अलग अलग सेक्शंस में कितने क्वेश्चन आए ये मैंने खुद से काउंट करके लिखा हुआ है। तो आप अगर सिमिलैरिटी देखो, दोनों का पैटर्न ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो यहाँ आप पाओगे कि टीचिंग 1 का शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन है और टीचिंग एप्टीट्यूड का शिफ्ट 2 में भी एक क्वेश्चन है। लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो शिफ्ट 1 में 8 क्वेश्चन आए हैं, जबकि शिफ्ट 2 में लगभग वही 8 या 9 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इस बार टीचिंग 1 का कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा
और हायर एजुकेशन के जरूरत से ज्यादा क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। उसका कुल कारण इतना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में अब तक जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जाते थे, जैसे इवेल्युएशन का एक टॉपिक था जिसमें हम जो है फॉर्मेटिव समेटिव इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा उसमें अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, ये इवेल्युएशन का चैप्टर था। लेवल्स ऑफ टीचिंग, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव टीचिंग, ये सब कुछ भी नहीं आया है इस बार। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला पैटर्न इज चेंज्ड। तो सिलेबस चेंज नहीं है, सिलेबस आपको अब भी वही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि उनको मैं हटा दूंगा और बोलूंगा नहीं पढ़ना है, पढ़ना वो भी पड़ेगा। लेकिन इस बार मेजॉरिटी की जो चीजें पूछी गई वो कह लो ऐसी थी जो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आती हैं और हायर एजुकेशन में भी आती हैं। इसलिए देखने को ऐसा लग सकता है कि भाई हायर एजुकेशन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के, क्योंकि दोनों के कुछ टॉपिक्स कॉमन है। तो वो कौन से हैं? यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग। तो जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में मैंने आपको हायर एजुकेशन में पढ़ाया है, जैसे स्वयं प्रभा, है ना, ई विद्वान से एक क्वेश्चन आया, और नेशनल जो नैड है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो मतलब ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है इससे ढेर सारे क्वेश्चन आए जो एक्चुअली कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। इसलिए आपको ये दोनों में पैटर्न दिखाई दे रहा है कि टीचिंग में कम जबकि हायर एजुकेशन में क्वेश्चन ज्यादा है। मिला करके देखो तो लगभग यहाँ 9 क्वेश्चन है और लगभग यहाँ 10 क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी कोई ऊपर नीचे नहीं है। बट टीचिंग एप्टीट्यूड बोल करके जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो एक्चुअली पेपर में हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब हमें इन दोनों को थोड़ा सा मिला करके देखना होगा। हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है पढ़ने की वो ये रहेगी। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ रीडिंग रिसर्च एप्टीट्यूड के 4 क्वेश्चन हैं, कम्युनिकेशन के 6 हैं एंड मैथ्स के 6 हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ ज्यादा वेरिएशन नहीं है, एक ज्यादा एक कम। यहाँ देखें कम्युनिकेशन के 4 हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो सेकंड शिफ्ट है उसमें कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है वो कम है, और जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा थे। देखो भैया इस बार कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जनरल तो आया है, लेकिन आपको हवा नहीं लगेगी कि ये कौन सा सेक्शन है। ठीक टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे ही इस बार कम्युनिकेशन में भी जो बहुत फेमस टॉपिक थे, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, वर्बल नॉन वर्बल था, नॉन वर्बल से कितने टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पहले बनते थे, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहे जाते थे इस बार कम्युनिकेशन में भी वो कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट कोई टॉपिक ही नहीं समझ में आया, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन बिल्कुल जनरल टाइप के आए। मतलब एक थोड़ा दिमाग लगा के करो तो कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कुछ में आपको डाउट लगेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कम्युनिकेशन में भी आए। तो ऑब्वियसली अब जो हमारा अगला कोर्स होगा उसमें हम इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे कि भाई किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं हमें देखने को मिले। बट खैर क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन के कम क्वेश्चन आए तो ये पेपर मुझे शिफ्ट 2 का ज्यादा अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू शिफ्ट 1। मैथ्स के वही बराबर क्वेश्चन है और रिसर्च एप्टीट्यूड के भी 5 ही क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले। इसके अलावा आईसीटी के इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ क्वेश्चन ज्यादा है और लॉजिकल रीजनिंग इस बार बहुत सरल आया है। मैंने जो आप लोग को पढ़ा दिया वो तो आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन एक अगर अभी प्रेजेंट के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया। मतलब अगर आपने इतना पढ़ लिया है, स्पेशली जो मेरा कोर्स है अगर उसमें आपने पढ़ लिया है, तो मतलब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन थे, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन आए हैं इस बार। और अच्छी बात है कि लॉजिकल रीजनिंग से 6 क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन जो थोड़ा अजीब सा आया उससे क्वेश्चन कम कर दिए गए, तो ये अच्छी बात है और ये मुझे शिफ्ट 2 का पेपर ज्यादा स्कोरिंग लगा पर्सनली। उसके बाद बाकी सब वही है, पीपल एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चन, डीआई के 5 और रीडिंग कॉम्प्रेंशन के 5। और इस बार डीआई जो है भाई वो बहुत ईजी आया है। अगर आप पहले से ये प्लान बना के चल रहे थे कि भाई हम तो डीआई छोड़ के आएंगे, हमें तो मैथ्स आते नहीं है, तो भाई इस बार मैथ्स ही क्या इतना इजी आ गया और डीआई भी इतना इजी आ गया कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कट ऑफ ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। पेपर बहुत ज्यादा सरल आया है, बस चेंज क्या हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं दिखे नहीं और कुछ अलग ही जगह से, हालांकि क्वेश्चन इजी थे, इतने कठिन नहीं थे, लेकिन कुछ अलग ही जगह से क्वेश्चंस बन करके आए, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। मेरे पास जो पेपर सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 केवल एक ही टीचिंग एप्टीट्यूड से है और वो सेल्फ लर्निंग से है। ह्यूटागोजी कह सकते हो, सेल्फ लर्निंग कह सकते हो, उससे एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने बोला जनरल क्वेश्चन, मास कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन आए थे जो आपको थोड़ा दिमाग लगा के करने हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो थीसिस के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस वगैरह, उनको अरेंज करना था।
सैंपल का एक क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में भी सैंपल का एक क्वेश्चन था और सेकंड शिफ्ट में भी था। तो सैंपल अभी भी इंपॉर्टेंट है, वो पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो सैंपल एक और बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा था, कोई ऐसा टफ भी नहीं। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के वेरिएबल वगैरह से एक क्वेश्चन था। वैलिडिटी की थ्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाई है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी में वो भी आई थी। और टाइप्स ऑफ स्किल, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। इनफैक्ट मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि मुझे लगता है मैंने आपको कुछ ज्यादा ही एडवांस बना दिया है। इस बार पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब मीडियम टाइप का पेपर आया है ना। पिछले बार तक जो पेपर 1 था वो बहुत टफ आ रहा था, इस बार इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप लोग कुछ छोड़ा नहीं करो कि मैथ छोड़ के आए तो क्या पास हो जाएंगे डीआई। बेसिक हर चीज तैयार रखो, एडवांस में भले मत जाओ, बेसिक तैयार रखो, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग में कन्वर्जन ऑफ वर्जन आया, इजी क्वेश्चन आया इसका। प्रीमाइस और आर्ग्यूमेंट ट्रू फॉल्स होता है ना, ये सब बेसिक क्वेश्चन आए। कॉनोटेशन डिनोटेशन का क्वेश्चन था, एक फैलेसी से क्वेश्चन था, न्याय का एक क्वेश्चन आया, एंड एक नए टाइप का क्वेश्चन आया कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है किसी के बातों का, किसी ने कोई बात बोली, इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो इस प्रकार से एक आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आया। उसके बाद पीपल एनवायरमेंट की बात करें, 5 क्वेश्चन इसमें आए, ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। तो वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन था, बैक्टीरिया वगैरह से, एसडीजी के गोल टारगेट, ये अब याद, ये नंबर बहुत ज्यादा पूछ रहा है एमडीजी एसडीजी में कि कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट हैं, कितने इंडिकेटर हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा इस बार। वीओसी एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके अलावा जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पीओपी एंड वीओसी से। सोलर एनर्जी और इंटरनेशनल सोलर लाइन से भी एक एक क्वेश्चन आया। हायर एजुकेशन की बात करें तो स्वयं से बहुत सारे क्वेश्चन आए, प्री इंडिपेंडेंस में काफी सारे क्वेश्चन आए, मैकॉले के ऊपर एक क्वेश्चन था, इसके अलावा बुद्धिस्ट अप्रोच के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो इससे 2-3 क्वेश्चन आए हैं। जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, इससे क्वेश्चन आया, और शोध गंगा स्वयं, इन सबसे जो टेक्निकल चीजें हैं ये क्वेश्चंस आए। तो ये क्वेश्चन नंबर हैं इसके। और जैसा आप देख सकते हो कुछ टीचिंग के भी इसमें क्वेश्चन है और कुछ हायर एजुकेशन के भी क्वेश्चन है। आईसीटी की बात करें, बेस कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा गया ये क्वेश्चन, और ये थोड़ा टफ था जो सेकंड शिफ्ट में आया। उसमें कई ऑप्शंस में अलग अलग बेस सिस्टम में अलग अलग नंबर दिए थे और उन्हें अरेंज करना था, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में। उसके अलावा आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन था जो कि इजी था, इंटरनेट से क्वेश्चन था, स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। इसके अलावा एक नई चीज दिखी, न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, ये किसने बनाया है पूरा आर्किटेक्चर, न्यूमैन ने। तो इसको भी हम लोग एक्सटेंसिवली बात करेंगे आने वाले कोर्सेज में। इसके बाद मैथ्स की बात करें, बहुत इजी था मैथ्स और बहुत बढ़िया था। परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, फ्रैक्शन का एक बेसिक क्वेश्चन था, इन दोनों से शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आया जो शिफ्ट 1 में नहीं आया था, शिफ्ट 1 में बोट एंड स्ट्रीम आ गया था। और इसके अलावा एक नॉर्मल विभाजित करने का, पैसों को इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन था जो बहुत इजी था, और एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि अब पेपर 1 अगर ऑफलाइन होता है तो अब आपके लिए बहुत बेहतर चांस है पेपर 1 में और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। और जैसे मैंने बोला, ये सभी चेंजेस जो हैं बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएंगे मेरे कोर्स में, जो कि ऑलरेडी टू द पॉइंट और बहुत इफेक्टिव बना हुआ है। बस इसमें क्या ऐड करना बाकी है, इस बार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, इस बार के जो नए टॉपिक्स हैं, जो नए कंसेप्ट्स ऐड हुए हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, और जो पहले से कंसेप्ट्स हैं और उनमें ऐसे क्वेश्चंस बने हैं जो और एक्स्ट्रा जानकारी जो है हमें पूछी जा रही है, तो उन एग्जिस्टिंग लेक्चर्स को भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैथ्स में जिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, इस बार हम ये काम करेंगे कि जो मैथ्स का इसमें पोर्शन है उसमें और बेसिक से जो है पढ़ाई कराएं और ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएं। क्योंकि जैसा अब आप खुद भी देख सकते हो कि पेपर 1 में मैथ्स में कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा, बेसिक्स आ रहा है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको बेसिक फॉर्मूले पुट ऑन करने आते हैं, तो आप मैथ्स में भले आप जितने वीक हैं, आप मैथ्स में 5 में से 5 ला सकते हैं। तो अगर आपकी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, डिजायर रही है कि आपको मैथ्स में अच्छा होना है, तो इस बार लग के मेहनत करेंगे, बेसिक्स को बहुत अच्छा करेंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए हैं, लेकिन इस बार बेसिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें और लेक्चर्स को ऐड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं सेक्शन वाइज, अगर आपको प्रैक्टिस करना है। वैसे तो एग्जाम से पहले इसे लें तो ज़्यादा ठीक रहता है, जिसमें ईयर और सेक्शन वाइज मिलते हैं, बट अभी जो है कोर्स पे हम लोग एक्स्ट्रा ध्यान देंगे और बहुत ही जल्द मैं लॉन्च कर दूंगा इस कोर्स को, और आप तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी अपडेट होगा वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा।
तो कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए इस व्हाट्सएप नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है। आई होप पेपर अच्छा होगा। देखते हैं रिजल्ट कब और कितनी जल्दी आता है। जैसा भी होगा मैं आपको सूचित करूंगा। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।